ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं हरिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः हृद्यन्तस्थो यभद्राणि विद्धुनोति सहृत्सतां। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान यज्ञ में, और विशेष रूप से आज का अति पावन एकादशी का शुभ मुहूर्त, शुभ तिथि, और उसमें इतना सुंदर सुअवसर कि हम सम्मिलित रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन सम्मिलित रूप से कर रहे हैं। इस श्रीमद् भागवत के विशेष रूप से अनुवाद तथा तात्पर्य को हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा है। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रथम स्कंद के तृतीय अध्याय के 9वें श्लोक तक हम पहुँचे हैं। पिछली बार हमने 6ठे, 7वें और 8वें श्लोक का अध्ययन किया। उसका पुनरावर्तन करते हुए आज के श्लोक की तरफ आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन पर आप पढ़ पा रहे हैं श्लोक? सब नहीं पढ़ पा रहे हैं?
हाँ, नहीं दिखाई दे रहा है कि नहीं स्क्रीन में, यही पूछना चाह रहा था। और जब तक सब हाथ ऊपर करके इंगित नहीं करेंगे हमें पता नहीं चलेगा। तो इस छठे श्लोक में श्री सूत गोस्वामी कहते हैं, सृष्टि के प्रारंभ में सर्वप्रथम ब्रह्मा के 4 अविवाहित पुत्र यानी कुमार गण थे, जिन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए परम सत्य के साक्षात्कार हेतु कठोर तपस्या की। तो हमने देखा कि जो 4 कुमार, जिन्हें सनत कुमार भी कहा जाता है, और मैंने कल आपको स्मरण करने, उनके नाम स्मरण करने का एक माध्यम भी बताया। तो सनत और सनक और सनंदन और सनातन, इस प्रकार इसे स्मरण कर सकते हैं। ये 4 कुमार जो हैं ब्रह्मा जी के पुत्र, उनके विषय में प्रथम यानी प्रारंभ में श्री सूत गोस्वामी ने कहना आरंभ किया और कहा कि उन्होंने कठोर ब्रह्मचर्य व्रत तथा तपस्या करते हुए एक उदाहरण स्थापित किया, और उन्होंने अविवाहित रहकर और बहुत ही कुमार कौमार, इन्हें 4 कुमार इसलिए भी कहते हैं क्योंकि 5 वर्ष की आयु से अधिक, वास्तव में कौमार्य अवस्था तो बहुत बड़ी होती है, परंतु ये कुमार रहे यानी कि अविवाहित तथा बहुत ही छोटी आयु में ही रहे। तत्पश्चात 7वें श्लोक में कहते हैं, समस्त यज्ञों के परम भोक्ता ने सूकर का अवतार अर्थात तो श्री वराहदेव का अवतार, द्वितीय अवतार स्वीकार किया और पृथ्वी के कल्याण हेतु उस ब्रह्मांड के रसातल क्षेत्र से ऊपर उठाया। पृथ्वी को जो रसातल मग्न हो गई थी, रसातल में विशेष रूप से जो अत्यंत घृणित तत्व जो होता है उसके अंदर उनसे पृथ्वी को असुरों ने निमग्न कर दिया था, विशेष रूप से हिरण्याक्ष। और श्री वराहदेव ने सूकर का अवतार लेकर, जो हमेशा गंदे स्थानों पर रहता है, वह अवतार धारण कर कर उस पृथ्वी को वहाँ से निकाला। तो इसके विषय में कल हमने पढ़ा। और फिर 8वें श्लोक में ऋषियों के सर्ग में भगवान ने देव ऋषि नारद के रूप में, जो देवताओं में महर्षि हैं, तीसरा शक्ति आवेश अवतार ग्रहण किया। जैसे मैंने बताया, कुछ अलग स्थानों पर उन्हें लीला अवतार में भी समाविष्ट किया है नारद मुनि को। शक्ति आविष्ट अवतार भी और लीला अवतार के रूप में भी 2 जगह पर उनका वर्णन है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि शक्ति आविष्ट अवतार के रूप में देव ऋषि नारद मुनि अवतरित हुए। उन्होंने उन वेदों का भाष्य संकलित किया जिनमें भक्ति मिलती है और जो निष्काम कर्म की प्रेरणा प्रदान करते हैं। तो श्री नारद भक्ति सूत्र जो है या नारद पंचरात्र, उस विषय में यहाँ पर चर्चा की। नारद मुनि के अवतरण के विषय में कल चर्चा हमने की। अब आज नर नारायण ऋषि के विषय में यहाँ वर्णन आएगा। तो 9वें अध्याय का 9वें श्लोक का उच्चारण करते हैं, तत्पश्चात अध्ययन। तूर्ये धर्म कला सर्गे
नरनारायणावृषि भूत्वात्मोपशमोपेतम् अकारो दुश्चरं तपः तूर्ये धर्मकलासर्गे नरनारायणावृषि भूत्वात्मोपशमोपेतम् अकारो दुश्चरं तपः। तूर्ये धर्म कला सर्गे नरनारायणावृषि भूत्वात्मोपशमोपेतम मकारो दुश्चरम तपः। शब्दार्थ। तूर्ये चौथी बार धर्म कला धर्मराज की पत्नी से। अब यहाँ पर सबसे पहले तूर्य अर्थात चौथी बार अर्थात चौथा अवतार ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि हमने अभी तक 3 अवतारों के विषय में सुना भगवान के। कौन से 3 अवतार? सबसे पहले हमने किनके विषय में पढ़ा? 4 कुमार। दूसरा किसके विषय में सुना? श्रील वराह देव। तथा तीसरा हमने सुना श्री देव ऋषि नारद मुनि के विषय में। तो मैंने जैसे कल बताया था आपको कि यहाँ पर आचार्यों का मत है कि ये क्रम जो है वो क्रम वास्तव में अवतरण के क्रम का क्रम नहीं है, उनके वर्णन के क्रम का क्रम है। अर्थात चौथा कहने से ये जो क्रम है वो वास्तव में उन्होंने वर्णन जो किया, तो पहले ये, फिर दूसरे, फिर तीसरा, ऐसे उन्होंने क्रमबद्ध किया। तो चौथा तूर्य धर्म कला धर्मराज की पत्नी से। तो इस विषय में आचार्यों के अलग अलग मत है। मत समान है परंतु थोड़ा थोड़ा जो अंतर पड़ रहा है। तो धर्मराज जो हैं उनकी पत्नी, इस शब्द को श्रील वल्लभाचार्य ने बहुत ही ज़्यादा विस्तार से समझाया। उनका ऐसा मत है कि धर्मराज की 2 पत्नियां हुई और 2 पत्नियों से पुत्र हुए, परंतु अन्य सारे आचार्यों के वर्णन में बहुत अधिक तो नहीं किसी ने लिखा है, परंतु जो लिखा है उसमें इसी प्रकार व्यक्त हुआ है कि धर्मराज की पत्नी धर्म कला यानी धर्म का अंश। तो श्रील वल्लभाचार्य ने 2 पत्नियों का नाम लिखा है, एक तो श्रद्धा और दूसरी मूर्ति। श्रद्धा और मूर्ति। परंतु अगर हम इस शब्द का अर्थ देखें, धर्म कला, कला का अर्थ है अंश, तो आचार्यों का मत है कि एक पत्नी जो है उसे हमेशा पति का आधा अंग माना जाता है, इसीलिए उसे हम हिंदी में अर्धांगिनी भी कहते हैं। अर्ध अंगिनी, अर्धांगिनी अर्थात जो पति का आधा अंग होती है। तो धर्म कला का अर्थ वास्तव में अर्धांगिनी ही है एक प्रकार से, जैसा कि आचार्य गण वर्णन करते हैं। तो धर्मराज की पत्नी से, धर्म कला यानी उनकी पत्नी से सर्गे उत्पन्न नर नारायणौ। अब ये जो शब्द है उसी से सारा भेद स्पष्ट हो रहा है। नर नारायणौ, जब औ आता है तो 2 की बात होती है। ये संस्कृत का सिद्धांत है। नर तथा नारायण, श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, नर तथा नारायण। और फिर आप यहाँ पर अनुवाद में देखिए, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, धर्म की पत्नी के जुड़वा पुत्र नर तथा नारायण बने। अर्थात यहाँ 2 व्यक्तियों की बात है, नर नारायणौ।
आपको स्मरण होगा शायद, हमने श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय के चौथे श्लोक में जो नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम, हमने जो प्रतिदिन जो प्रार्थना गाते हैं, उसमें नरम चैव नरोत्तमम ये जो है इसका अनुवाद हमने पढ़ा था। जैसे यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी ने किया, नारायणम अर्थात भगवान नारायण को, और फिर नरम च एव तो तथा नारायण ऋषि को। प्रभुपाद जी ने लिखा है नारायण भगवान को तथा नारायण ऋषि को। और फिर क्या लिखा है यहाँ, नर उत्तमम यानी सर्वश्रेष्ठ मनुष्य, मनुष्यों नहीं लिखा है प्रभुपाद जी ने, मनुष्य लिखा है। तो नारायण ऋषि और मनुष्य, अंग्रेजी में बिल्कुल स्पष्ट है, प्रभुपाद जी ने जो लिखा है द बेस्ट अमंग द मेन, क्या लिखा है 1.2 डजंट मैटर, मैंने अभी क्योंकि तैयारी करते समय भी पढ़ा। तो प्रभुपाद जी मनुष्यों ऐसा नहीं लिख रहे हैं, यानी दो ऋषि की बात नहीं कर रहे हैं, नर नारायण को एक ही बता रहे हैं प्रभुपाद जी इसमें। सुपर मोस्ट ह्यूमन बीइंग्स नहीं लिख रहे हैं, अर्थात कि मनुष्यों नहीं, इसीलिए यहाँ पर मनुष्य लिखा। तो और फिर यहाँ पर अनुवाद में लिखते हैं, विजय के साधन रूप इस श्रीमद् भागवत का पाठ करने सुनने के पूर्व मनुष्य को चाहिए कि वह श्री भगवान नारायण को, नरोत्तम नारायण ऋषि को, तो नरम चैव नरोत्तमम जब हम कहते हैं तो नरम चैव नरोत्तमम अर्थात यहाँ पर नर ऋषि होना चाहिए, क्योंकि नरम चैव नर उत्तमम, परंतु नर उत्तमम उसमें अर्थ ये है सर्वश्रेष्ठ मनुष्य, नर उत्तम। तो नर नारायण ऋषि अगर दोनों की बात करें तो उसमें से एक जो है नारायण ऋषि, उनकी बात यहाँ पर प्रभुपाद जी कर रहे हैं। प्रभुपाद जी अनुवाद में इस प्रकार लिख रहे हैं कि नरोत्तम नारायण ऋषि को, नर उत्तम नारायण ऋषि को, और विद्या की सरस्वती देवी सरस्वती इत्यादि व्यासदेव को। और पूरे इस तात्पर्य में कहीं भी इसका कोई भी वर्णन नहीं कर रहे हैं प्रभुपाद जी, परंतु आगे के अध्यायों या तो क्या कहें आगे के जो ये स्कंद हैं, बहुत ही आगे, बहुत आगे जब ये सब वर्णन आएगा उसमें कहीं पर प्रभुपाद जी इस प्रकार कह रहे हैं कि दोनों एक ही है, नर और नारायण। जैसे मैंने आपको उस श्लोक के अध्ययन के समय बताया था 1.2.4 में, तो प्रभुपाद जी ने ये लिखा है कि दोनों एक ही है। तो क्यों लिखा, कैसे लिखा है, अगर हम समझने का प्रयास करें तो वास्तव में श्रील प्रभुपाद जी का अर्थ ये है कि दोनों एक ही व्यक्ति है नहीं, दोनों एक ही अवतार हैं, अर्थात कि दोनों भगवान के अवतार का ही दो हिस्से हो गए उनमें से, और एक हुआ नर एक हुआ नारायण, तो दोनों एक ही तत्व है, अर्थात नारायण या भगवान, ऐसा कहना चाहते। तो इसका फिर शोधन हमने अन्य आचार्यों की टीकाओं में किया कि किस प्रकार सब बाकी सब आचार्य क्या लिख रहे हैं। तो जैसा अन्य आचार्यों ने लिखा है, तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एकदम स्पष्ट रूप से लिखते हैं कि एक अवतार दो ऋषि, एकदम स्पष्ट लिखते हैं, एक अवतार दो ऋषि, अर्थात नर और नारायणों, अर्थात ये दोनों अलग अलग ऋषि हैं जो जुड़वा बच्चे हैं, ऐसा कहते हैं। और दोनों एक ही अवतरण है, अर्थात दोनों भगवान के एक अवतार में से दो हो गए। फिर श्रील श्रीधर स्वामी जो है वे नर जो लिख रहे हैं, आप देखिए एकदम स्पष्ट रूप से लिख रहे हैं, वो मैं पढ़ता हूँ उनके ही शब्दों में।
वे कहते हैं नर और नारायण दोनों मिलकर श्री भगवान का एक ही अवतार है। उन्होंने एकदम स्पष्ट भाषा में लिखा कि नर और नारायण दोनों मिलकर, दोनों जब मिलते हैं, एक होते हैं, तो दोनों मिलकर श्री भगवान का एक ही अवतार है। तो इस प्रकार दोनों एक ही है, भले व्यक्ति दोनों अलग अलग हैं। ये यहाँ पर इस श्लोक में एकदम स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि नर नारायणौ लिख दिया। और तुमने भी अभी पढ़ा था ना कि प्रभुपाद जी लिखते हैं दोनों एक ही है। तो आगे के स्कंधों में प्रभुपाद जी ने जब कभी भी इनका उल्लेख किया है तो वे ऐसे लिखते हैं कि दोनों एक ही है, परंतु अब ये अर्थ स्पष्ट हो रहा है कि उनका कहने का तात्पर्य ये है प्रभुपाद जी का कि दोनों व्यक्ति एक नहीं है, दोनों व्यक्ति एक ही अवतार में से दो हुए हैं, इसीलिए एक ही है दोनों, अर्थात उनमें भेद उस प्रकार नहीं किया जा सकता। तो यहाँ इस कन्फ्यूजन का क्या कहते हैं निराकरण हो गया, और आगे से हमें ये स्पष्ट एकदम समझ में आएगा कि नर और नारायण दो अलग अलग ऋषि व्यक्ति हैं, परंतु अवतार एक ही है, दोनों एक ही भगवान में से प्रकट है। ऋषि ऋषि भूतवा होकर आत्म उपशम इंद्रिय निग्रह द्वारा उपेतम प्राप्ति के लिए अकरोत किया दुष्चरम अत्यंत कठिन तपह तपस्या। तो देखिए दुष्चरम दो बार आ गया। इसके पूर्व के श्लोक में भी हमने देखा दुष्चरम, इनके विषय में चार कुमार, उन्होंने भी बहुत ही कठिन तपस्या की, और नर नारायण ऋषि ने भी अत्यंत कठोर तपस्या की। ये वर्णन एकदम स्पष्ट है। चौथे, अब अनुवाद देखते हैं। चौथे अवतार में भगवान राजा धर्म की पत्नी के जुड़वां पुत्र नर तथा नारायण बने। फिर उन्होंने इंद्रियों को वश में करने के लिए कठिन तथा अनुकरणीय तपस्या की। तो यहाँ पर ये स्पष्ट रूप से कहा कि धर्म, चौथे अवतार में भगवान राजा धर्म या धर्मराज की पत्नी के जुड़वा पुत्रों नर तथा नारायण बने। श्री प्रभुपाद जी ने अंग्रेजी में बहुत स्पष्ट शब्द लिखा है ट्विंस। ट्विंस का अर्थ है जुड़वा पुत्र। फिर उन्होंने इंद्रियों को वश में करने के लिए कठिन अनुकरणीय तपस्या की। अनुकरणीय तपस्या क्यों लिखा प्रभुपाद जी ने? अनुकरणीय का अर्थ है कि जिसका अनुकरण हम कर सकते हैं। अनुसरण, अनुकरण दो शब्द हैं। अनुसरण, मुख्य रूप से हमें अनुसरण ही करना होता है। अनुसरण करना होता है अर्थात हमें जो गुरु या जो भी वरिष्ठ महाजन अथवा कोई जो वरिष्ठ भक्त हैं, जो वे कहते हैं वो हमें करना होता है। जो कहते हैं या जैसे मार्ग दिखाते हैं या मार्गदर्शन करते हैं वो हमें करना होता है, उसे अनुसरण करना कहते हैं। और जो कोई एक व्यक्ति करता है, वो कहता है कि चलो अभी ये हाथ ऐसे उठाओ तो अब इसको ऐसा करो तो ऐसा करते हैं, अब दोनों हाथ ऐसा कर दो तो ऐसा, तो उसे कहते हैं अनुकरण करना। अनुकरण यानी उन्होंने जो किया वही हमें करना है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने यहाँ लिखा अनुकरण, अनुकरणीय तपस्या की, अर्थात उन्होंने जैसी तपस्या की वैसी की जा सकती है। तात्पर्य, राजा ऋषभ ने अपने पुत्रों को उपदेश दिया था कि भगवान का साक्षात्कार करने के लिए तपस्या ही मनुष्य का एकमात्र कर्तव्य या धर्म है। अतएव हमें शिक्षा देने के लिए ही भगवान ने आदर्श प्रस्तुत करते हुए स्वयं ऐसा किया। ऋषभ देव
या राजा ऋषभ, जो वास्तव में जैन संप्रदाय के सबसे प्रमुख या प्रथम प्रणेता हैं, जहाँ से जैनिज़्म की शुरुआत हुई, वही ऋषभ देव जिन्हें भगवान का अवतार माना जाता है, भगवान के 24 अवतारों में से एक है ऋषभ देव। उन श्री भगवान के अवतरण और उनका वर्णन आगे बहुत ही विशाल वर्णन है, ऋषभ देव का बहुत सुंदर वर्णन है भागवत में। तो हम जब इसका अध्ययन करेंगे तो उनकी कथा बड़ी रोमांचक है। वही ऋषभदेव अपने पुत्रों को उपदेश दे करके फिर वे वानप्रस्थ लेते हैं। तो उस समय वो अपने पुत्रों को उपदेश देते हैं। 100 पुत्रों को उपदेश दिया कि भगवान का साक्षात्कार करने के लिए तपस्या ही मनुष्य का एकमात्र कर्तव्य है। और आप जानते हैं जैनिज़्म का फंडामेंटल प्रिंसिपल, अर्थात कि उनका मूलभूत सिद्धांत जैनिज़्म का जो है वो है तपस्या। और ये ऋषभदेव ने इसका प्रवर्तन किया। तो उन्होंने कहा कि भगवान का साक्षात्कार के लिए तपस्या ही एकमात्र कर्तव्य है, ऐसा उन्होंने कहा। अतएव हमें शिक्षा देने के लिए ही भगवान ने और नर नारायण ऋषि ने आदर्श प्रस्तुत करते हुए स्वयं उन्होंने तपस्या करके दिखाया कि कैसे तपस्या करनी चाहिए। भगवान भुलक्कड़ जीवों पर अत्यंत दयालु रहते हैं, अतः वे स्वयं आते हैं और अपने पीछे आवश्यक आदेश छोड़ जाते हैं। जैसे आगे हम देखेंगे कपिल देव के विषय में, उसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं कि क्योंकि सांख्य योग भूल गए थे सब, इसलिए फिर से याद दिलाने के लिए कपिल देव के रूप में आकर फिर सांख्य योग सिखाया। भगवत गीता में भी हमने पढ़ा कि भगवान अर्जुन से कहते हैं कि ये जो ज्ञान है जो मैंने सबसे पहले विवस्वान को, सूर्य देव को मैंने ये ज्ञान दिया, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम स काले नेह महता नष्टो। तो ये नष्ट हो गया क्या? काल क्रम में धीरे 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 ये जो ज्ञान है जो मैंने दिया था सूर्य देव को, अर्थात सबसे प्रथम शुरुआत में, वो ज्ञान क्रम में धीरे 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 नष्ट हो गया और इसीलिए मुझे आज तुम्हें ये ज्ञान पुनः देना पड़ रहा है। वही ज्ञान जो पहले दिया, वही बात यहाँ पर भी कह रहे हैं कि भगवान भुलक्कड़ जीवों पर इतने दयालु हैं कि अगर हम भूल जाते हैं, हम लिख के नहीं रखते हैं, नोट्स नहीं लिखते हैं, जब हम श्रीमद् भागवत का लेक्चर अटेंड करते हैं तो ईयरफोन लगाकर सुनते हैं या तो स्पीकर में रखते हैं, लेकिन नोट नहीं लिखते हैं। फिर बाद में बोलते क्या बोला था प्रभु जी ने, भूल गए। तो कोई बात नहीं, प्रभु जी तो बार बार बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं? यूट्यूब से। हाँ, और क्या, क्योंकि प्रभु जी के पास इतना समय किधर है कि वो बार बार कथा करने बैठेंगे। तो आप यूट्यूब में सुनते रहो, 10 बार सुनो, कोई बात नहीं, 100 बार सुनो। तो लेकिन भगवान तो बहुत दयालु है, वे अब यूट्यूब में रिकॉर्ड करके नहीं रखते हैं, वे स्वयं आते हैं और बार बार बताते हैं। तो इस प्रकार भगवान भुलक्कड़ जीवों पर अत्यंत दयालु रहते हैं, अतः वे स्वयं आते हैं और अपने पीछे आवश्यक आदेश छोड़ जाते हैं। वे बद्ध जीवों को भगवत धाम वापस बुलाने के लिए अपने उत्तम पुत्रों को भी प्रतिनिधि बनाकर भेजते हैं और श्रील प्रभुपाद जी जैसे सर्वोत्तम पुत्रों को भी वे भेजते हैं। हाल ही में अभी सबों की स्मृति में है ही भगवान चैतन्य भी ऐसे ही कार्य के लिए इस लौह उद्योग के युग में पतित आत्माओं पर विशेष कृपा करने के लिए प्रकट हुए थे। तो श्रील प्रभुपाद जी श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में वर्णन कर रहे हैं, जो हमने इस श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में भूमिका में देखा कि श्रील प्रभुपाद जी ने संपूर्ण भूमिका में बहुत ही
बृहद रूप से, बहुत ही विशाल सागर के समान उन्होंने पूर्ण रूप से श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतरण तथा उनके दिव्य उद्देश्य और उपदेश और लीलाएं, उनके विषय में हमें जानकारी दी। तो श्री चैतन्य महाप्रभु कलयुग का सबसे प्रधान, सबसे महत्वपूर्ण अवतरण भी नहीं कह सकते, क्योंकि वे स्वयं ही कृष्ण हैं। इस पर फिर भी टेक्निकल भाषा में तो अवतार ही कहते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण अवतार कलयुग में स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु हैं। तो चैतन्य महाप्रभु अभी अभी 550 वर्ष पूर्व प्रकट हुए और उन्होंने हमें सिखाया कि कैसे भगवत भक्ति की जानी चाहिए, भगवत भक्ति का अनुशीलन कैसे होता है, अर्थात कि श्री भगवान कृष्ण की भक्ति कैसे की जानी चाहिए। आपनी आचरित सिखाइनू सबाइनू, मैं अपने आप आचरण करके सबको सिखाऊंगा, महाप्रभु ने कहा। तो उन्होंने ऐसे ही किया। तो भगवान चैतन्य भी ऐसे ही कार्य के लिए इस लौ युग में पतित आत्माओं पर विशेष कृपा करने के लिए प्रकट हुए थे, और जो हम भूल गए थे वो सिखा के गए महाप्रभु, जिसका आज हम जितना संभव हम प्रैक्टिस हम कर रहे हैं। नारायण अवतार की पूजा आज भी हिमालय पर्वत स्थित बद्रीनारायण में की जाती है। अब यहाँ फिर से श्रील प्रभुपाद जी ने एक ही शब्द का प्रयोग किया है, नारायण अवतार। तो नारायण अवतार जब कहते हैं तो उनका तात्पर्य क्या है? हमें लगता है कि एक व्यक्ति की बात करते हैं, परंतु नारायण अवतार नर नारायण ऋषि की पूजा आज भी बद्रीनारायण में की जाती है। तो वहाँ पर 2 पैर में 2 ऋषियों की पूजा होती है हमेशा। यहाँ ब्रज में भी बद्रीनारायण धाम है और वहाँ भी नर नारायण ऋषि के श्री विग्रह हैं। तो इस प्रकार ये आज बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि नर नारायण 2 अलग व्यक्ति अवश्य हैं, परंतु अवतरण एक ही है जो भगवान का अवतार है। अब 10वें श्लोक का अध्ययन करते हैं, जिसमें कपिल देव के अवतरण के विषय में बताया गया है। पंचमः कपिलो नाम सिद्धेशः कालविप्लुतम् प्रोवाचासूरये सांख्यं तत्त्वग्राम विनिर्णयम्। पंचमः कपिलो नाम सिद्धेशः कालविप्लुतम् प्रोवाचासूरये सांख्यं तत्त्वग्राम विनिर्णयम्। पंचमः कपिलो नाम सिद्धेश कालविप्लुतं प्रोवाचासूरये सांख्यं तत्त्वग्राम विनिर्णयम्। शब्दार्थ: पंचमः 5वां, क्रम में 5वां, कपिलः कपिल, नाम नामक, सिद्धेशः सिद्धों में श्रेष्ठ। इस शब्द पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए। सिद्धेश, सिद्धेश, सिद्धेशः यानी सिद्ध, बहुत सारे सिद्धों में जो सर्वश्रेष्ठ हो। सिद्ध किसे कहते हैं? साधन और सिद्ध। एक होता है साधन या साधक और एक होता है सिद्ध या सिद्धि। तो साधन से सिद्धि मिलती है या साधक को सिद्ध होना होता है। अर्थात हम सब जो साधना कर रहे हैं भक्ति योग की, तो हमें एक समय पर सिद्ध होना है, ये हमारा ध्येय है। अर्थात कि जो प्रक्रिया चल रही है उसे कंप्लीट करनी है। प्रत्येक प्रक्रिया का एक अंतिम पड़ाव होता है और पूर्णाहुति होती है।
जैसे सामान्य जीवन में भी आप स्कूल में हम जाते हैं तो कुछ समय के बाद स्कूल समाप्त हो जाती है और हम कॉलेज में चले जाते हैं। कॉलेज में जाते हैं कोई डिग्री लेने के लिए, तो प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय इत्यादि कर कर फिर अंत में एक ऐसा समय आता है जब हमें स्नातक उपाधि या बैचलर्स डिग्री, मास्टर्स डिग्री, पीएचडी आदि कुछ प्राप्त होता है, तो उसे सिद्ध अवस्था कहते हैं, यानी कि पूर्णाहुति हो गई, संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त हो गई जिनके लिए साधन कर रहे थे। तो सिद्धेशः, तो ऐसे सिद्धों में जो सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसे स्मरण रखना चाहिए कि कपिल मुनि सर्वश्रेष्ठ सिद्ध माने जाते हैं। काल समय द्वारा विप्लुतम नष्ट प्रोवाच कहा आसुरये। ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों के मत अनुसार इस पर आपको ध्यान देना है। आसुरये, तो हम जब इसको सामान्य रूप से पढ़ते हैं तो लगता है कि असुर की बात कर रहे हैं, और अनुवाद में भी लिखा है आसुरी। तो आसुरी और ये, तो आसुरये यानी कि आसुरी के विषय में कहा गया, आसुरी को, तो असुर को या असुरों को नहीं कहा है। आसुरये यानी आसुरी नामक व्यक्ति को। अब ये कौन है? तो हमारे सारे जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं वे सभी स्पष्ट रूप से, लगभग सभी लिखते हैं कि जो आसुरी नामक ब्राह्मण है उसका यहाँ पर वर्णन है। अब मेरे ख्याल से दो आचार्यों ने तो सिर्फ इतना ही लिखा है और कुछ लिखा ही नहीं है। तात्पर्य में केवल इतना ही लिखा है, एक ही नोट, मेरे ख्याल से श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, कि आसुरये का अर्थ है आसुरी नाम का ब्राह्मण, बस। यानी इस बात में कोई कन्फ्यूजन ना हो कि ये कौन है, क्या है, कि असुरों को दिया, नहीं, वो ब्राह्मण का नाम था आसुरी। अब वो उसका गुण आसुरी था या नहीं था, या उसकी कोई चर्चा कहीं किसी ने नहीं की, परंतु अवश्य उस ब्राह्मण का नाम था आसुरी, जिन्हें सबसे पहली बार ये ज्ञान, सांख्य योग का ज्ञान कपिल मुनि ने दिया। तो ये हमें लिखकर नोट में अवश्य रखना चाहिए। आसुरये सांख्यम, सांख्य शास्त्र यानी तत्व ज्ञान। अब इस पर भी आगे हम चर्चा करते हैं, जब तात्पर्य में इसके विषय में थोड़ा और चर्चा करेंगे कि सांख्य योग क्या है। तो सांख्य शास्त्र यानी तत्व ज्ञान। तत्व ग्राम, सृष्टिकारी तत्वों का समूह, यहीं स्पष्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी हम उसकी चर्चा जब प्रभुपाद जी करेंगे तब हम और अधिक करेंगे। विनिर्णयम भाष्य, विनिर्णयम यानी भाष्य या टीका, टीका जैसे कहते हैं। अनुवाद, भगवान कपिल नामक पांचवा अवतार सिद्धों में सर्वोपरि है, सर्वोपरि। उन्होंने आसुरी ब्राह्मण को सृष्टिकारी तत्वों तथा सांख्य शास्त्र का भाष्य बताया, क्योंकि कालक्रम से यह ज्ञान विनष्ट हो चुका था। सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतपः, भगवान कहते हैं भगवद गीता। तो कालक्रम में ये ज्ञान, सांख्य का ज्ञान जो है वो नष्ट हो चुका था, इसलिए भगवान कपिल देव ने अपने अवतरण में आसुरी नामक ब्राह्मण को यह ज्ञान प्रदान किया। तात्पर्य, सृष्टिकारी तत्वों की कुल संख्या 24 है। अब इसका सांख्य शब्द का अर्थ, तो यहाँ पर फिर से देखिए, सांख्यम
यानी सांख्य शास्त्र, जिसे तत्व ज्ञान भी कहते हैं। इंग्लिश में क्या लिखा है सांख्यम का? ओके, मेटाफिजिक्स, मेटाफिजिक्स, जिसे तत्व दर्शन या तत्व ज्ञान कहते हैं, जिसे सांख्य शास्त्र भी कहते हैं। तो ये शब्द अटपटा है भौतिक दृष्टिकोण से, और आधुनिक काल में इसे मेटाफिजिक्स ऐसा नाम दिया है। हो सकता है ये एकदम परफेक्ट तत्वज्ञान का पर्यायवाचक शब्द ना भी हो, परंतु तत्वज्ञान जो है उसमें सांख्य शास्त्र में संपूर्ण तत्वों का ज्ञान है, जो शायद आधुनिक विज्ञान इस प्रकार का ज्ञान नहीं दे पाएगा, क्योंकि इसमें 24 तत्व है। 24 तत्वों में मन, बुद्धि, अहंकार जैसे सूक्ष्म तत्व भी आ जाते हैं, जिसका ज्ञान हमें साइंस नहीं दे सकता, विज्ञान। तो मेटाफिजिक्स, अब यहाँ पर कह रहे हैं सृष्टि तत्वों की कुल संख्या 24 हैं। सांख्य दर्शन में इनमें से प्रत्येक तत्व की विशद व्याख्या की गई है। सांख्य योग या श्री कपिल देव द्वारा जो दिया हुआ सांख्य योग, उसमें हर एक 24 तत्व का बहुत ही विस्तार से वर्णन है। सांख्य दर्शन को यूरोपीय विद्वानों द्वारा सामान्य रूप से तत्व दर्शन कहा जाता है। तो यहाँ पर अनुवादक जी ने हिंदी में ही सब लिख दिया, परंतु मेरा ऐसा अभिमत है, व्यक्तिगत मत है कि उनको मेटाफिजिक्स शब्द का उपयोग यहाँ करना चाहिए था, क्योंकि प्रभुपाद जी ने मेटाफिजिक्स शब्द का ही उपयोग किया है इसमें। और यहाँ पर वे ऐसा समझा सकते थे हिंदी में कि सांख्य दर्शन को यूरोपीय विद्वानों द्वारा सामान्य रूप से मेटाफिजिक्स यानी तत्वदर्शन कहा जाता है, ऐसा लिख सकते थे। क्योंकि तत्वदर्शन कहने से मेटाफिजिक्स ही एकदम से आएगा दिमाग में, ऐसा जरूरी नहीं है। इसीलिए मेरा ऐसा मत है कि वहाँ शब्द मेटाफिजिक्स ऐड किया जा सकता था। तो तत्वदर्शन यूरोपीय विद्वान या तो आधुनिक वैज्ञानिक जिनकी बात है, वे इसे मेटाफिजिक्स कहते हैं। सांख्य का ये देखिए शब्द व्युत्पत्ति परक अर्थ है। तो ये व्युत्पत्ति परक जो शब्द है वो भी सामान्य शब्द नहीं है। अगर आप शब्दकोश में देखेंगे, डिक्शनरी में, तो इसका अर्थ बताया है इटिमोलॉजी। इटिमोलॉजी ये एक अंग्रेजी शब्द है, जैसे मेटाफिजिक्स। तो व्युत्पत्ति परक शब्द का मूल शब्द अंग्रेजी में है इटिमोलॉजी। उसका अगर हम अनुवाद देखें, गूगल में, आप गूगल गुरु का अगर शरण लेकर देखें, तो गूगल गुरु बताते हैं भाषा के शब्दों के इतिहास का अध्ययन। भाषा के शब्दों के इतिहास का अध्ययन, कि ये भाषा के ये शब्द कहाँ से आए, उसका मूल, तो उसे व्युत्पत्ति परक यानी इटिमोलॉजी कहते हैं। तो सांख्य का उस प्रकार से जो अर्थ है वो ये इस प्रकार बनता है, यानी मूल अर्थ, सांख्य का मूल अर्थ क्या है? जो भौतिक तत्वों के विश्लेषण द्वारा अच्छी तरह से व्याख्या करे। जो भौतिक तत्वों के विश्लेषण, भौतिक तत्व जितने हैं 24, उन तत्वों के विश्लेषण द्वारा, अर्थात कि एनालिसिस, एक एक उसका छोटा, ये क्यों, इसमें क्या क्या है, अच्छा ये कैसे हुआ, ये क्या, एक एक अंग, कोई भी 24 में से एक एक तत्व को लेकर एक एक तत्व का विश्लेषण, उसे सांख्य कहते हैं।
सांख्य शब्द का अर्थ ये है। तो आज बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि सांख्य किसे कहते हैं। भगवान कपिल ने इसे सर्वप्रथम किया, जिन्हें यहाँ पर 5वां अवतार कहा गया है। यही वही कपिल देव हैं जो माता देवहूति और कर्दम मुनि के पुत्र हैं, जिनके विषय में हम आगे बहुत ही विस्तार से, काफ़ी वर्णन है पूरा, बहुत ही विस्तार, बहुत अच्छा वर्णन है उनका, पूरी कथा। माता देवहूति का पूरा वर्णन है, कैसे वे अपने पुत्र की ही शिष्या बनी, वो सब वर्णन है। और कर्दम मुनि के विषय में पूरा बहुत विस्तार से वर्णन है। फिर कपिल देव ने जो ज्ञान दिया उसके विषय में थोड़ा वर्णन है। इस प्रकार तो आगे के, जैसे मैंने कहा, ये वास्तव में एक प्रकार से इंडेक्स है, अनुक्रमणिका। वास्तव में अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो श्रीमद् भागवत की अनुक्रमणिका ही है, जो हमें सूत गोस्वामी इस प्रकार दे रहे हैं कि आगे इनके विषय में हम सुनने वाले, तो इन सभी के विषय में हम पढ़ने वाले या सुनने वाले। और अब एक और श्लोक ले लेते हैं, जिसमें विशेष रूप से यहाँ पर अनुसूया के पुत्र के विषय में वर्णन है। तो आप समझ ही गए होंगे किसका वर्णन है, परंतु फिर भी हम पढ़ते हैं पहले श्लोक। षठमत्रेरपत्यत्वं वृतः प्राप्तो न सूयया आन्वीक्षिकीमलर्काय प्रह्लादादिभ्य ऊचिवान्। षठमत्रेरपत्यत्वं वृतः प्राप्तो न सूयया आन्वीक्षिकीमलर्काय प्रह्लादादिभ्य ऊचिवान्। षठम अत्रेरपत्यत्वं वृत्तः प्राप्तो अनसूयया आन्वीक्षिकीमलर्काय प्रह्लाद आदिभ्य ऊचिवान। शब्दार्थ। छठम छठवा, अत्रे है अत्रि का, यानी अत्रि ऋषि, माता अनसूया तथा अत्रि ऋषि, उनके पुत्र के विषय में बात है। अत्रे है अत्रि का, उपत्यत्वम पुत्रत्व, वृतः मांगने पर, प्राप्तः प्राप्त किया गया, अनसूयया अनसूया द्वारा, आन्वीक्षिकीम अध्यात्म के विषय पर, आन्वीक्षिकीम यानी अध्यात्म या आध्यात्मिक विषय, अलर्काय अलर्क को, प्रह्लाद आदिभ्य प्रह्लाद तथा अन्य को। तो अलर्क अलर्क प्रह्लाद आदि उनको, ऊचिवान बताया। अनुवाद। पुरुष के छठे अवतार यानी भगवान के छठे अवतार अत्रि मुनि के पुत्र थे। वे अनसूया की प्रार्थना पर उनके गर्भ से उत्पन्न हुए थे। उन्होंने अलर्क, प्रह्लाद तथा अन्यों को यदु, हैहय आदि को अध्यात्म के विषय में उपदेश दिया। इसमें क्या विशेष है, ध्यान देने योग्य। अनसूया की प्रार्थना पर भगवान उत्पन्न हुए और उन्होंने अलर्क, प्रह्लाद, यदु, हैहय ऐसे अनेक को उन्होंने ये ज्ञान दिया, उपदेश दिया। तो ये कौन है? भगवान दत्तात्रेय। तात्पर्य, भगवान ऋषि अत्रि
भगवान ऋषि अत्रि तथा अनसुया के पुत्र, भगवान कौमा ऋषि अत्रि तथा अनसुया के पुत्र दत्तात्रेय के रूप में अवतरित हुए। यानी भगवान ऋषि अत्रि नहीं है, आपको समझने के लिए। तो भगवान ऋषि अत्रि तथा अनसुया के पुत्र दत्तात्रेय के रूप में अवतरित हुए। ब्रह्मांड पुराण में ये वर्णन ब्रह्मांड पुराण में है, जो मैं पढ़ता हूँ पहले, तो उसके बाद इसका वर्णन करते हैं। ब्रह्मांड पुराण में पतिव्रता पत्नी के प्रसंग में भगवान द्वारा दत्तात्रेय के रूप में अवतार लेने की कथा का वर्णन हुआ है। तो ये वर्णन भगवान ने किस प्रकार अवतार लिया अनसुया और अत्रि के वहाँ पर, उसका वर्णन ब्रह्मांड पुराण में। आश्चर्य की बात है, सबसे पहले इसका वर्णन श्रील श्रीधर स्वामी, क्योंकि क्रम में हम जिन गोस्वामियों के अध्ययन कर रहे हैं उसमें क्रम में श्रीधर स्वामी सबसे पहले हुए, फिर श्रील जीव गोस्वामी, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। तो श्रील श्रीधर स्वामी, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, श्रील जीव गोस्वामी, तीनों ने ही ये पूरी कथा लिखी है। संस्कृत में है उनके भाष्य, टीकाएं। तो ये पूरी कथा जीव गोस्वामी ने तो शास्त्रों से, ब्रह्मांड पुराण आदि से श्लोकों के सहित पूरी कथा लिखी, और वैसे ही श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने वर्णन किया है। श्रील श्रीधर स्वामी ने कथा ही पूरी बता दी है। तो इस प्रकार उन लोगों ने ये कथा लिखी, और उनसे फिर सीधा सीधा एज इट इज़ श्रील प्रभुपाद जी ने भी वही कथा यहाँ पर प्रस्तुत की है। तो जो कथा यहाँ प्रभुपाद जी अब बता रहे हैं वो पूर्ववर्ती तीनों आचार्यों ने लिखी हुई है। उसमें कहा गया है कि ऋषि अत्रि की पत्नी अनसुया ने ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव के समक्ष प्रार्थना की, हे प्रभो, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझसे वर मांगने को कहते हैं तो मेरी प्रार्थना है कि आप तीनों मिलकर मेरे पुत्र बने। किसने किनसे प्रार्थना की है उस पर ही ध्यान देना है। माता अनसुया ने सिर्फ भगवान नारायण को नहीं, उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव, इन तीनों के समक्ष प्रार्थना की कि हे प्रभो, आप तीनों, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझसे वर मांगने को कहते हैं, आपने यदि कहा है कि वर मांगो, तो मेरी प्रार्थना है कि आप तीनों मिलकर मेरे पुत्र बने। आपने टीवी सीरियलों में देखा होगा कि, या फोटो में देखा होगा, चित्रण जैसे करते हैं, 3 मुख वाले दत्तात्रेय भगवान होते हैं। भगवान दत्तात्रेय को 3 मुख दिखाए हैं। तो अर्थात ये कहने का तात्पर्य है कि उसमें ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव जी, ये तीनों इसी में हैं, इसलिए उनके 3 मुख है, ऐसा दिखाना चाहते हैं। यानी ये तीनों तत्व मिलकर के एक हुए और वे हुए भगवान दत्तात्रेय, ऐसा कहना चाहते हैं। उन्होंने यह प्रार्थना स्वीकार की और भगवान ने दत्तात्रेय के रूप में आत्मदर्शन की स्थापना की तथा अलर्क, प्रहलाद, यदु, हय आदि को विशेष रूप से इसका उपदेश दिया। और उन्होंने, प्रभुपाद जी ने फिर भी काफ़ी संक्षिप्त यहाँ पर कथा बताई, अन्य आचार्यों ने थोड़ी बड़ी भी बताई है। तो उन्होंने ये प्रार्थना स्वीकार की तीनों ने, और भगवान के ने दत्तात्रेय के रूप में आत्मदर्शन की स्थापना की तथा अलर्क, प्रहलाद, यदु, है आदि को विशेष रूप से इसका उपदेश दिया। यहाँ पर एक शब्द आत्मदर्शन की स्थापना की, इस शब्द पर मैं हाइलाइटर रख रहा हूँ।
आपको आश्चर्य होगा, क्यों ऐसा क्या है आत्मदर्शन? तो हमारे जो आचार्य बता रहे हैं उनके अनुसार वे जो कह रहे हैं, उनका ये कहना है कि आन्वीक्षिकीम, ये जो शब्द है उसका वास्तव में अर्थ है, यहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं, अध्यात्म के विषय पर। परंतु श्रील जीव गोस्वामी और श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखते हैं, एकदम स्पष्ट। जीव गोस्वामी ने तो सिर्फ एक ही लाइन लिखी तात्पर्य में, आन्वीक्षिकीम का अर्थ है आत्मदर्शन, उसका अर्थ है आत्मदर्शन। तो आत्मदर्शन की स्थापना की, अर्थात आत्म साक्षात्कार कैसे हो, मैं कौन हूँ, इस विषय पर पूर्ण ज्ञान श्री दत्तात्रेय ने दिया। और किनको दिया? अलर्क, प्रहलाद, यदुकुल के जो यदु और हय आदि को विशेष रूप से इसका उपदेश दिया। तो भगवान दत्तात्रेय भगवान के अवतारों में से एक है, 24 अवतारों में। उनका भी आगे वर्णन आएगा कि कैसे उन्होंने अलग अलग गुरु बनाए, शिक्षा गुरु, अनेक शिक्षा गुरु, और उनसे उन्होंने किस प्रकार से अनेक शिक्षाएं ग्रहण की, उसका वर्णन आगे के स्कंधों में दिया जाएगा। तो मैंने जैसे कहा, ये तो अनुक्रमणिका है, ये इंडेक्स है जिसमें किनका वर्णन आगे आने वाला है वो सब यहाँ पहले बताया जा रहा है। ऐसी अनुक्रमणिका शायद ही किसी ग्रंथकार ने कभी लिखी होगी कि जिसमें अनुक्रमणिका में ही श्लोक है और कथा है, इंडेक्स में ही संपूर्ण वर्णन, विशेष वर्णन भी दिया है। तो इस प्रकार आज यहाँ पर विराम लेते हैं और कल 12वें श्लोक से आगे बढ़ेंगे। और आज थोड़ी सी देर हो गई, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। यदि इस विषय पर किसी को कोई प्रश्न आदि हो, उत्कंठा, जिज्ञासा, तो प्रस्तुत कर सकते हैं, अन्यथा फिर हम आज विराम लेंगे। मेटाफिजिक्स यूरोप में नहीं, पूरे वर्ल्ड में तुम गूगल करो मेटाफिजिक्स, और मेटाफिजिक्स पूरा एक सब्जेक्ट है जिसके ऊपर यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में सब में पढ़ा जाता है। वो एक साइंस का एक स्ट्रीम है और एकदम लाइव स्ट्रीम है, अर्थात कि जैसे अलग अलग विषय हैं साइंस के, वैसा है मेटाफिजिक्स एक सब्जेक्ट है जिसके ऊपर आज भी रिसर्च चल रहा है और लोग पढ़ा रहे हैं। तो वो पूरा भौतिक आधुनिक विज्ञान का एक मार्ग, एक शाखा है मेटाफिजिक्स, एक शाखा जैसे फिजिक्स, बायोलॉजी इत्यादि, तो ऐसे एक मेटाफिजिक्स एक सब सब्जेक्ट, वो उसके साथ कोई लेना देना नहीं है, उनको सांख्य से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। प्रभुपाद जी केवल आधुनिक लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि आप जो मेटाफिजिक्स पढ़ना चाहते हो वो वास्तविक मेटाफिजिक्स इस प्रकार भगवान ने स्वयं ही, कपिल देव ने सांख्य योग के रूप में दिया है, ऐसा कहना चाह रहे हैं प्रभुपाद जी। इसीलिए उन्होंने इन शब्दों का प्रयोग किया है, इटिमोलॉजी, मेटाफिजिक्स, ये इत्यादि, ये सब, ताकि आधुनिक लोग इससे आकर्षित होकर समझ पाए कि ओह अच्छा, मेटाफिजिक्स का पूरा विज्ञान तो पहले से शास्त्रों में है जो कपिल देव ने दिया हुआ है। तो कोई अगर विशेष रूप से उसके ऊपर जिसकी रुचि हो, जैसे कि उदाहरण के रूप में आध्यात्मिक शाखाओं में से एक शाखा है थियोसॉफी में विशेष रूप से तत्वों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा ध्यान और ज्ञान, उसमें संशोधन होता है, अर्थात उसमें तत्वों के अंदर इतना ज़्यादा बृहद संशोधन करके ज्ञान दिया जाता है। तो उन लोगों के लिए बहुत ही सरल रहेगा कि अगर वे सांख्य योग का अध्ययन करेंगे तो उनको तत्वों पर बहुत ही स्पष्ट वर्णन मिल जाएगा, सारे 24 तत्वों के ऊपर।
तो ऐसी कोई अगर आध्यात्मिक शाखा है तो उन्हें ज्ञान मिलेगा सांख्य से। और अगर कोई भौतिक विज्ञानी है जो मेटाफिजिक्स पढ़ रहा है, तो वो अगर मेटाफिजिक्स को अपने ढंग से संशोधन करके प्रस्तुत करने का प्रयास छोड़ दे और सांख्य योग का सहारा ले, तो उसे कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, सारा ज्ञान अपने आप मिल जाएगा उसे। इस प्रकार तो सांख्य योग मेटाफिजिक्स नहीं है, परंतु मेटाफिजिसिस्ट्स को सांख्य योग से निश्चित रूप से संपूर्ण मार्गदर्शन और ज्ञान प्राप्त हो सकता है। परंतु उसमें कहीं ना कहीं ऐसा कुछ आएगा जो वे कहेंगे इसको प्रूव कैसे करेंगे, तो समाप्त, फिर वहीं पर गाड़ी अटक जाएगी, क्योंकि वे प्रूव करने की बात करेंगे। जो भौतिक विज्ञान के पास ऐसे कोई उपकरण ही नहीं कि जो कुछ वस्तुओं को, जो अदृश्य वस्तुओं को प्रूव कर सके, तो इसलिए गाड़ी शायद वहाँ अटक सकती है, नहीं तो ये उसकी मूल मार्गदर्शिका हो सकती है सांख्य योग। ठीक, तो अच्छा प्रश्न है बहुत ही, उससे सभी लोगों को स्पष्ट होगा कि क्या सांख्य योग मेटाफिजिक्स है या नहीं। और कोई प्रश्न है? ठीक है, तो फिर आज ये वही ऋषभदेव है जो जैनिज्म के प्रणेता है। आगे जब आपने तो पढ़ ही लिया होगा भागवत में, अब शायद आपको विस्मरण होगा, क्योंकि बहुत, या तो फिर अब आएगा। आप कौन से स्कंद में हो? अच्छा, तो ऋषभदेव के वर्णन में प्रभुपाद जी ने ये एकदम स्पष्ट रूप से लिख दिया कि ये वही ऋषभदेव है जो जैनिज्म के प्रणेता है। और फिर उन्होंने मतलब आप जब उनकी जीवनी पढ़ेंगे भागवत में तो समझ ही जाएंगे कि बिल्कुल यही है, क्योंकि सबसे पहले दिगंबर भी वही है। ऐसे तो सुखदेव गोस्वामी दिगंबर है, परंतु मूल ये ऋषभदेव तो बहुत पहले हुए। तो ऋषभदेव सबसे पहले दिगंबर, यानी कि जो निर्वस्त्र रूप से घूमते हैं। तो ऐसा वर्णन है भागवत में कि जंगल में वे, और फिर अंत में वे भगवान के भक्त बन जाते। प्रॉब्लम यही है कि लोग जो फॉलो कर रहे हैं वो अंत तक नहीं करते। तो जैनिज्म यदि उनको अंत तक फॉलो करे तो ऋषभदेव अंत में भगवान के शुद्ध भक्त बन जाते हैं। है तो भगवान के ही अवतार ना, और फिर भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं, परंतु शुरुआत में तपस्या का मार्ग दिखाते हैं। और जैनिज्म में भी वही मार्ग है। तो उन्होंने पहले जो किया उसका अनुकरण काफ़ी हद तक, और फिर प्रभुपाद जी उसमें लिखते भी हैं कि एक राजा थे, उनका वर्णन है उसमें, उनके तात्पर्यों में, कि वे राजा उनको मूल रूप से फॉलो करने लगे, और उन राजा ने फिर जैनिज्म को बिल्कुल एकदम एस्टैब्लिश कर दिया। तो परंतु अगर अंत तक उसको फॉलो किया होता अगर ऋषभदेव को, तो आज जैनिज्म का सिद्धांत थोड़ा अलग होता। ऐसा श्रील प्रभुपाद जी ऐसा अपने तात्पर्यों में लिखते हैं। तो मूल रूप से बिल्कुल यही ऋषभदेव है जो जैनिज्म के प्रणेता है, जहाँ से उसका और इसीलिए उनके जो 24 तीर्थंकर हैं उनमें से एक ऋषभदेव है, उनमें से है ही ऋषभदेव। वे तो स्वीकार करते हैं, परंतु वे, उनको भागवत के दृष्टिकोण से ऋषभदेव स्वीकार्य है कि नहीं वो अलग प्रश्न है। परंतु ऋषभदेव है निश्चित रूप से, उनके एक तीर्थंकर हैं, और तीर्थंकर अर्थात भगवान के अवतार के या भगवान की तरह मान। तो हम तो कह ही रहे हैं कि हाँ, हमारे 24 भगवान के अवतार जो हैं उनमें से एक ऋषभदेव है। ये है इस प्रकार का वर्णन। ठीक है, तो वो हम जब आगे पढ़ेंगे तो बड़ा विस्तार से उसकी चर्चा कर पाएंगे, और अन्य आचार्यों के मत को भी पढ़ेंगे उस समय। ठीक है, तो फिर आज यहाँ पर विराम लेते हैं। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अनंत कोटि गौर भक्त वृंद
वैष्णव वृंद की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सबको दंडवत प्रणाम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।